अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज से एक दिन कबल लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी जजेज़ ने यह फ़ैसला दिया था कि पंजाब असम्बली में आज के दिन यानी कि जुम्मे वाले दिन वोटिंग होगी और 4 बजे वोटिंग होगी, जिसके खिलाफ पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने खुशी मनाई कि हमारे हक़ में फ़ैसला आ गया, हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहे। फिर उसके बाद PTI के वकला ने जब तफसीली फ़ैसला पड़ा तो उसके ख़िलाफ़ फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 1:30 बजे का टाइम था समात के लिए। फिर इस तरह समात हुई सुप्रीम कोर्ट में। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही साहब को भी लाहौर रजिस्ट्री तलब किया गया और वीडियो लिंक के ज़रिए चीफ जस्टिस और 2 मुअज़्ज़ज़ जजेज़ ने उनसे बातचीत की और उनके इसका हल पूछा, इसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। 3 रुकनी जजेज़ के बेंच ने ये फ़ैसला किया है। आइए चलते हैं, आपको बातचीत करवाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला फैसल चौधरी और मुस्लिम लीग क्याओ के वकील से बात करवाते हैं जो परवेज़ इलाही के वकील थे सुप्रीम कोर्ट में। आइए चलते हैं। फैसल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकालत कर रहे थे। चौधरी साहब, आज की क्या प्रोसीडिंग हुई है कोर्ट की और आज यू आर सेटिस्फाइड? एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड है। बहुत अच्छी एक एंडिंग हुई है। यहाँ पे तमाम ग्रुप से एक कंसेंसस किया है और उसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि हम वज़ीर आला जो चलना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि जिससे ये भी ज़ाहिर हो कि वो वज़ीर आला भी ना हैं लेकिन वो इज़्ज़त भी रखते हैं। तो इस किस्म का तो आज एक अच्छा अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट चाहिए है। पोलराइजेशन बहुत है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक आज एक मैच्योर दिन है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। अब फाइनल डिसीजन जजेस ने क्या कहा है, कब होगी वोटिंग, कब होगी पंजाब असम्बली के लिए? 22 की डेट रखी गई है और आज PTI की बहुत बड़ी फतह है कि आज के दिन जो उनकी वो वोटिंग थी वो नहीं होने दी। और ये बहुत कहा जा रहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सुप्रीम कोर्ट से हमेशा बहुत अच्छी उम्मीद रहती है। हमेशा उन्होंने से ये तवक्को रहती है कि वाइड और कानून के मुताबिक बहुत एक अच्छा फैसला करते हैं और आज पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने बहरानों से निकाला है। ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है। तो इसे मुझे ये बताएं, हमजा शहबाज की क्या पोजीशन है अभी इस वक्त? आपने तो फवाद चौधरी साहब ने रोस्टम पे कहा है कि केयर टेकर का वर्ड, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा केयर टेकर का वर्ड नहीं, कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया है क्या? नहीं, अभी वो ना 3 में ना 13 में क्या देखा जाए। चौधरी साहब पहले जो 2-3 दफ़ा वक्फा हुआ है, चौधरी साहब कह रहे थे वोटिंग हो जाए, आप कह रहे थे रुक जाए। क्या आपके कोल और फेयर में तजाद था जो आपने नॉमिनेट किया? कोऑर्डिनेशन नहीं थी। फिर कोऑर्डिनेशन हुई, डिस्टेंस है, वो लाहौर में थे, हम इधर बैठे हुए थे। देन वी हैड अ मीटिंग और ये कंसल्टेशन का प्रोसेस चलता रहा और उसके आउटकम कितना अच्छा है वो उसको देखते हैं। कोलो फेल के तजाद जो है वो तो आप जब कहें कि अगर हमने कहा हो कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना हमने, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट के पास आए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सजेशंस दिए और जो अदालत उज़्मा है ज़ाहिर है वो जो सजेशंस देगी तो उसको सारे कंसिडर करेंगे बिकॉज वही हमने ये कहा कि हम इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम इनसे बहुत तवक्को रखते हैं। परवेज़ इलाही साहब के वकील आमिर सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, क्या वजह है, आपने कहा है कि हम हमजा शहबाज शरीफ को 17 तक वोटिंग के लिए मानेंगे, वज़ीर आला मानेंगे, लेकिन बाबर अवान साहब ने कहा हम नहीं मानने को तैयार। क्या वजह है? आपका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था या कोई तजाद हो रहा है? नहीं, ये हमारा कोई तजाद नहीं है। हमारी दोनों पार्टीज़ एक ही पेज पे हैं। वो कम्युनिकेशन गैप था क्योंकि खान साहब की और परवेज़ साहब की जो आपस में बात हुई थी वो यही क्लियर हुई थी कि हम चाहते हैं कि स्मूथ इलेक्शन हो और किसी बंदे के साथ ज़्यादती ना हो और हलकों के अंदर इंटरफेरेंस ना हो। और हमजा शहबाज का जो रन ऑफ का इलेक्शन है उसके लिए पोल का पूरा होना ज़रूरी है जिसके अंदर लोग मुल्क से बाहर हैं, वो ताकि लोग कंप्लीट आ जाएं ताकि उसके मुताबिक सारे पार्लियामेंट्री मिल के अपना फैसला कर सकें। उस वक्त तक हमजा शहबाज के CM रहने से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि अगर वो मतलब एक कोर्ट से हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि उसको इंटरम सेटअप दिया जाए। अब इंटरम की बजाय उसको क्या नाम देते हैं कि स्टॉप गैप लेते हैं या क्या लेते हैं। तो हमारा कोई कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा था जिस वजह से जो वहाँ की बात थी वो यहाँ तक कम्युनिकेट नहीं हो सकी। अदरवाइज वी आर ऑन द सेम पेज। 2-3 बार समात में वक्फा हुआ। चौधरी साहब की आपकी बात हुई तो क्या उनका फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो इमरान खान से बात हुई फिर एक बात पर इकट्ठे हो गए क्या? नहीं, देखिए जी, हमारी जो सुबह बात हुई थी परवेज़ साहब से हुई थी बात और खान साहब से बात हुई थी। उस वक्त भी ये था कि हम जो सुबह के मफाद के अंदर हो गए मामलात उसको मिल के देखेंगे और आम पब्लिक के लिए देखेंगे। और बाद में भी जब मेरी परवेज़ साहब से बात हुई और बाद में मोहन साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी खान साहब से बात हो गई है और खान साहब ने जो बात की है उसकी उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए कोई नहीं चाहिए। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमें ये कुर्बानी देनी पड़ती है कि हमजा शहबाज वहाँ CM बैठे तो अवाम के लिए हम ये कुर्बानी देने को तैयार हैं ताकि अवाम के लिए हकीकी नुमाइंदे आ सकें। आज देखा जाए बड़े दूर दूर थे परवेज़ इलाही साहब और हमजा शहबाज साहब,
सुप्रीम कोर्ट के कहने पर लाहौर रजिस्ट्री में पेश हुए और बड़े नज़दीक खड़े थे। क्या समझते हैं कि ये जो दिलों की दूरियां थी अब नज़दीक होती जाएंगी? नहीं जी, देखें जी, हमारा हमेशा से जी राय कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब इससे पहले स्पीकर थे और ये अपोजिशन में थे, तो चौधरी साहब ये जब जेल में थे तो इनके लिए हमेशा उन्होंने ख्याल किया, इनको हमेशा वहाँ से बुलाया गया, प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए गए इस चीज़ से हट के। लेकिन जब हमजा साहब आगे गवर्नमेंट में आए तो आते ही उन्होंने इनके ऊपर FIR की भरमार कर दी। जिस दिन असम्बली सेशन होता है उस दिन सेक्रेटरी असम्बली को गिरफ्तार करना, FIR दिए हैं। लेकिन हम फिर खुले दिल के साथ चलते हैं, सियासत में खुला दिल निकालना पड़ता है, तो हम इंशाल्लाह चलेंगे उसके साथ। गारंटी मांगी है चीफ जस्टिस से होकर हमजा शहबाज साहब से कि हमें क्या क्या मिलना चाहिए इलेक्शन तक और क्या क्या होना चाहिए। हमजा साहब की क्या यहाँ डेजिग्नेशन है अभी पंजाब असम्बली में? कोई भी रखें तो हमें उसके ऊपर है, लेकिन हमें सिंपल ये है कि साफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, रिगिंग नहीं होनी चाहिए। हल्कों के अंदर जहां पुलिस के जरिए लोगों को बिठाने की बातें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, और क्लियर इलेक्शन लोगों को फ्री एंड फेयर उनको होना चाहिए कि वो जाके अपना वोट कास्ट कर सके। उसके बाद जो भी सिनेरियो बनेगा हम पाकिस्तान के लिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए काम करेंगे।